दोस्तों, क्यों आप चिड़चिड़े रहते हैं? क्यों आपको कहीं आना जाना पसंद नहीं आता? क्यों आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हो? सब लोगों का सबसे बड़ा कारण है पैसा, मनी। मनी के कारण ही आप इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। तमाम लोग हैं जो पैसा कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनका पैसा काफी तेजी से खर्च भी हो जाता है और उनका पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको पैसे का मैनेजमेंट ठीक से नहीं आता। कहाँ कितना खर्च करना है, कितना बचाकर निवेश करना है। अगर आपने इसे सही से समझकर डिसीजन ले लिया तो आपको कभी भी पैसों की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हैं और आपकी सैलरी से आपके घर के खर्चे भी नहीं चल पा रहे हैं और आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा भी नहीं सेव कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, आपने कभी 50-30-20 के फॉर्मूले के बारे में तो सुना ही होगा। पैसे के मामले में यह फॉर्मूला बहुत ही काम का है। यह आपके पैसों को इस तरह मैनेज करता है। इसका मतलब कमाई खर्च बचत से होता है। यानी आप जितना भी पैसा कमाते हैं उसमें से करीब 50% हिस्सा तो आपकी फैमिली के घर खर्चों में ही खत्म हो जाता है। इसके लिए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास 50% हिस्सा बचा हुआ है, आपको उसे सही से मैनेज करना है। अगर आपने विनय की तरह पैसों को मैनेज नहीं किया तो आपके आने वाले कुछ सालों में आपकी हालत बहुत ही खराब होगी। विनय एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है। विनय एक न्यूज रिपोर्टर एजेंसी में काम करता है। कंपनी से उसे अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है। विनय अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा बाहर घूमने में, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने में और अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने में ही खर्च करता है। उसके अकाउंट में महीने का अंत आने तक उसके अकाउंट में नाम मात्र के ही पैसे बचते थे। विनय इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि अगर उसकी खर्च करने की स्थिति इस तरह ही रही तो आने वाले भविष्य में उसका क्या होगा। विनय को अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। उसको अपने पैसे कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि वह अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और अपने आने वाले समय के लिए पैसा बचा सके। मान लीजिए विनय को हर महीने 80,000 रुपए मिलते हों। अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं 50-30-20, जो आपको भी करना चाहिए। ऐसे में आप अपनी सैलरी को बांट लीजिए 50-30 के फॉर्मूले के हिसाब से। 80,000 का 50% 40,000 होते हैं, जिसे विनय को अपनी फैमिली के खर्चों में और अपने खाने पीने में खर्च करना है। और 30% हिस्सा होता है 24,000, जिसे विनय को अपने शौक पूरे करने में, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में चाहिए। और 20% हिस्सा 16,000 रुपए होते हैं, जिसे विनय को हर हाल में बचाने हैं, सेव डिपॉजिट करने के लिए। हाँ, अगर आप अपने शौक को कम करके पैसा बचा सकते हैं तो यह आपकी बहुत ही अच्छी हैबिट है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको कम से कम 20% हिस्सा तो हर हाल में बचाना ही है अपनी सेविंग के लिए। इस तरह अगर आप हर महीने 16,000 रुपए भी बचाते हैं, 1,92,000 रुपए बच सकते हैं, जिसे आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा बना सकते हैं। आपको पैसे से पैसा बनाने के तरकीबें ढूंढनी होगी। मैं आपको ऐसे ही 5 स्टेप बताने वाला हूँ, जिसे आप अच्छे से अपने पैसों को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले बड़े खर्चों से दूर रहें। कार, बड़े घर, इन सब से दूर रहे। जब तक आप फाइनेंशियली फ्री ना हो जाए तब तक आप इन सारी चीजों से दूर रहे। ये हम बाद में भी लेकर आ सकते हैं, इसलिए पहले फाइनेंशियली फ्री हो, फिर इसके बाद अपने शौक पूरे करें। दूसरा, अनावश्यक क्रेडिट कार्ड ना ले। क्रेडिट कार्ड पे महंगे महंगे फोन लेना और सालों तक EMI भरना, ये सभी भी आपके पैसे को सेव करने से रोकते हैं, इसलिए इनसे दूर रहे। तीसरा, छोटे खर्चों पर हमेशा नजर रखें। और चौथा, जरूरी बिलों का भुगतान सबसे पहले करें। और पांचवा है, कागजी कार्रवाई आवश्यक करें। स्टेप फर्स्ट, बड़े खर्चों से बचे। अगर आप कुछ ही महीनों पहले पैसा कमाना शुरू किया है, साथ ही आप अकेले रहते हो, अगर आप अपने गांव से, अपने घर से कहीं बाहर रहते हो, जिस वजह से आपको मंथली खर्चे जैसे घर का किराया, बिजली पानी का बिल, खाने पीने का आवश्यक रूप से उठाना पड़ता होगा। देखा जाए तो आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इन सारी खर्चों में ही चला जाता होगा। आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इन खर्चों के अलावा आप उन अनावश्यक बड़े खर्चों को ना करें तो ही बेहतर है, जो आपके लिए जरूरी ना हो, जैसे यात्रा करने के लिए महंगी गाड़ी खरीदना, महंगे स्मार्टफोन खरीदना। जब तक कि यह बहुत जरूरी ना हो जाए, जब तक आपको इनको नहीं खरीदना है। जब तक आपकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाती तब तक आप खर्चे से दूर रहो। स्टेप सेकंड, अनावश्यक क्रेडिट कार्ड ना ले। आजकल बैंक बड़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है, जिस वजह से युवा अपने पास कई सारे बैंक क्रेडिट कार्ड रखता है। ये बैंक वालों का स्कैम होता है, जिसके चंगुल में आप आसानी से फंस जाते हो। वह क्रेडिट कार्ड आपको देकर इस तरह पागल बनाते हैं
सर ईएमआई पे आईफोन ले लीजिए, टेलीविजन ले लीजिए, आपको 2 महीने तक हम ईएमआई नहीं देंगे, आपको 2 महीने बाद आपकी ईएमआई आएगी, आपको 2 महीने बाद ईएमआई भरनी है, अभी ले लीजिए, आपको 2 महीने बाद तो आप कहीं से भी ईएमआई भर देंगे। आपको इसी स्कैम में फंसाकर आपको इस चंगुल में फंसा लेते हैं, इसलिए आपको इन चीजों से दूर रहना है। आपको इस बात का तो पता ही है कि 2 महीने बाद हम ईएमआई भरेंगे, उस 2 महीने में आपको जो रिलैक्स दिया जा रहा है उनको उनके पास आपके लिए इंटरेस्ट बन रहा है, वो इंटरेस्ट आपको 2 महीने का इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा और वो 2 महीने की ईएमआई में जुड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा इस स्कीम से बाहर ही रहे। स्टेप 3, छोटे खर्चों पर नजर रखें। जब आप जानते हैं कि आप 1 महीने का कितना पैसा खर्च करते हैं तो आप बजट बनाने में लग जाते हैं। राशन का इतना हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस का इतना हो गया, मेरे घूमने फिरने का इतना खर्च हो गया, इन सभी पर आप नजर रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप किस चीज पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें कितना पैसा बचाना चाहिए अपनी सेविंग के लिए। हम आने वाले फ्यूचर के लिए अभी से ही सोचना शुरू करेंगे तो आपके आने वाले फ्यूचर बहुत ही अच्छा निकलेगा। स्टेप 4, जरूरी बिलों का भुगतान सबसे पहले करें। जब भी कोई लड़का पैसे कमाने लगता है अक्सर यह देखा जाता है कि वह अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करने वाली सुविधा जैसे बिजली, पानी, गैस बिलों का भुगतान करने में देरी करता है। युवा बिल का भुगतान करने के अलावा अपनी कीमती पैसे कहीं और अनावश्यक चीजों में खर्च कर देता है, जिस वजह से उसका बिल बकाया रह जाता है, जिसकी वजह से उसे पेनल्टी लगती है। मान लीजिए उसके पास 1000 रुपए उसकी बिल आया होगा तो वो पेनल्टी जोड़ के 200 रुपए उसे ज्यादा एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वह अनावश्यक चीजें पे अपना पैसा खर्च करता है जो उसके लिए एक बोझ का काम करता है। इन सब से बचने के लिए युवा को इन बिलों पेमेंट एक ऑटो सेट पे कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर जितना भी उसका बिल आएगा तो वह अपने बैंक से ऑटो हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहो तो अपना खर्चों से उस पेमेंट को अलग ही रख ले, जिससे मुझे इस पैसों से इन चीजों का भुगतान करना है। स्टेप 5, कागजी कार्रवाई सबसे पहले करें। कागजी कार्रवाई का मतलब है किसी काम को पूरा करवाना। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर को किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी ठेकेदार को अपने काम को करने के लिए दिया है, पीछे जाते उसने कह दिया कि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये काम नहीं था, आपने ये काम, वहाँ आपको बिना झगड़े कागजी कार्रवाई दिखानी पड़ती है। इससे ना तो आपको आगे जाकर कोई दिक्कत फेस करनी पड़ती है और ना ही आपको कानूनी कार्रवाई में कोई दिक्कत आती है। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं या कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो कानूनी कार्रवाई सबसे पहले करवा ले। अगर आपने कर रखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत मदद मिलती है हमें अगली वीडियो बनाने के लिए। हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम आपके लिए नई नई चीजें खोज के लेके आए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इन जानकारी का पता चले और वह भी अपने पैसों को ऐसे वेस्ट ना करे और अपने पैसों को मैनेज करे और अपने पैसों को अपने भविष्य के लिए सेव करे।